हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन है। सो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन यहाँ पर पिक करेंगे। देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, क्या स्थिति बनी हुई है आपकी लव लाइफ में, क्या सिचुएशन है। ओके, टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। सी, कोई पर्सन है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है। आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं माइंड गेम्स से। अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ऐसे लोग दूर हो जाएं। आप ऐसे लोगों के जीवन से दूर चले जाना चाहते हैं जो माइंड गेम्स खेलते हैं, आपको जेलस फील कराते हैं, जानबूझकर आपको थर्ड पार्टी में रखते हैं ताकि आप जेलस फील करें। ऐसे लोगों के जीवन से आप दूर चले जाना चाहते हैं। या सो समथिंग अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको टॉक्सिक फील कराता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखता है, ये कोई कार्मिक हो सकता है और आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ रीडायरेक्ट किए जा रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, आप उनसे कहना चाहते हैं कि वो आपके मन से खेलना बंद करें। ठीक है, माइंड गेम्स करना बंद करें। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रही है या ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मेजर हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं। ओके, कोई भी पर्सन नहीं था जब आप इस हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं आपके आंसू पोंछने के लिए। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। आपने इस पर्सन को, इस टॉक्सिक पर्सन को, कई बार आपने इस पर्सन पर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके इसको माफ़ किया। ओके, अगेन एंड अगेन आपने इस पर्सन को ट्रस्ट किया है एंड इस पर्सन ने बार बार आपका विश्वास तोड़ा है। तो मेजर हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं आप। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन कार्मिक है। ओके, एंड आपका फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और है। या सो ये जो कोई भी टॉक्सिक पर्सन है, ये सिर्फ आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड था, ये आपके लिए सीरियस नहीं था। ओके, ये पर्सन कार्मिक है, तो ये सिर्फ फिजिकल तरह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड था और इसी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले। ओके, कोई आपके करीब आना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है, टुगेदरनेस। ओके, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। कोई आपके साथ टाइम बिताना चाहता है, टुगेदरनेस। ये कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओके, कोई कंफ्यूज्ड है, somebody is confused या I'm in dilemma whether it's a yes or no। तो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, आप उनमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। या सो किसी को डर लगता है आपको खोने से। ओके, वो आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, किसी को डर लगता है। कन्फेशन, लेकिन आप उनके जीवन से दूर जा चुके हैं। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। किसी को बहुत जेलसी होती है, बहुत जलन होती है। ओके, बिकॉज आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशन, बीवेयर। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स आप लोगों के इस रिश्ते से जेलस हैं। आपके और आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं वो इस रिलेशनशिप से जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जलन है। फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा जलन है, ठीक है, फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। आप लोग सेपरेशन में है, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ। या सो अब आप, ये जो कोई भी टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन में, आप अब उस पर्सन के इस बिहेवियर को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो इस वजह से आप सेपरेशन में है, दूर हैं। अगर आप लोग साथ में रह भी रहे हैं तो भी आप लोग फिजिकली, इमोशनली डिस्टेंस पर हैं। आपने जजमेंट लिया है इस पर्सन के ऊपर। ओके, आपने एक बहुत ज़्यादा कड़ा निर्णय लिया है। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। तो ये पर्सन कह रहा है कि आपने खुद इस पर्सन के लिए अपने मन में धारणाएं बनाई हैं। इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया है, ये पर्सन निर्दोष है। ओके, ऐसा बोलते हो ये पर्सन आपसे, लेकिन आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है। ओके, आपको कहीं ना कहीं इस बात के
ट्रेसेस मिले हैं कि इस पर्सन ने आपको ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने की कोशिश करी है। आपको कंप्लेन है या आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी है, ठीक है। इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है आपकी, आपको ऐसा लगा है हमेशा से, इस पर्सन ने आपको ये रियलाइज़ कराया है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको अनलव्ड फील कराया है, आपको ऐसा फील कराया है, अनवर्दी फील कराया है, ठीक है। आप जैसे कि इस पर्सन को दिखते ही नहीं थे, आप जैसे कि इस पर्सन को सुनाई ही नहीं देते थे, ऐसा फील कराया है इस पर्सन ने आपको, अबैंडन किया है इस पर्सन ने आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने की तो बात बाद में आती है, पहले इस पर्सन ने आपको वर्दी फील ही नहीं कराया है, सेफ फील नहीं कराया है, ठीक है, आपको लव्ड फील नहीं कराया है। सो इस वजह से आपने इस पर्सन के अगेंस्ट जजमेंट लिया है। टर्निंग पॉइंट आ चुका है आपकी रिलेशनशिप में। आई नेवर इमेजिन्ड अ रिलेशन विल एंड लाइक दिस। तो या सो डेफिनेटली आप लोगों का ये जो रिलेशन है ये इस प्रकार से एंड होगा, ऐसा आप लोगों ने सोचा नहीं था। या ओके, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ओके, डिसीजन ले रहे हैं आप लोग, किसी प्रकार का डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर द रिलेशनशिप। तो आप लोग कुछ डिसाइड करने वाले हैं। इमोशनल बैगेज है लेकिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हुए हैं। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो अब आप स्पेस ले रहे हैं इस पर्सन से, दूर हैं आप, ओके। आप अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं रादर दैन स्टेइंग विद सच पर्सन, सच टॉक्सिक पर्सन जो आपके दिल के साथ माइंड गेम्स खेलता है, जो आपके इस रिलेशनशिप में माइंड गेम्स खेलता है, ऐसे पर्सन से आप दूर रहना चाह रहे हैं। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप का इस पर्सन के जीवन में होना ये इसके लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली था। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि इसने बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया है, या सी रिग्रेट है इस पर्सन को, डीप रिग्रेट है, ओके। बहुत ज़्यादा पछतावा है, इस पर्सन ने बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया है। फ्रेश स्टार्ट चाहता है ये पर्सन। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। या सो अभी भी ये पर्सन यही कह रहा है कि आपके अंदर कमी है, खराबी है, ओके। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा है हर प्रकार के फ्लॉज के साथ, लेकिन आप अब इसके माइंड गेम्स में नहीं फंसना चाहते, बिकॉज यू आर डीपली हर्ट, डीपली हर्ट, ओके। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। तो ये चीज़ आप इस पर्सन से कहना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं इस पर्सन ने आपकी केयर ना करके, ठीक है, आपको अनवर्दी फील कराया, आपको डीपली हर्ट किया है। आप जैसे कि आप इस पर्सन को सुनाई ही नहीं देते थे, दिखाई ही नहीं देते थे। आपका दर्द तो दिखाई देना बहुत दूर की बात है, आपके आंसू कभी इस पर्सन को दिखाई नहीं दिए। तो इस पर्सन ने प्यार का ढोंग किया। सो ये जो कोई भी पर्सन रहा है आपके जीवन में, इस पर्सन ने, जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इस पर्सन ने प्यार का ढोंग किया, नाटक किया आपके साथ, ओके। इमोशनल बैगेज है आपके सर पर, और आप अब इस परिस्थिति में नहीं है कि आप वापस इस पर्सन को एक्सेप्ट करें, ओके। ये पर्सन चाहता है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, बट आप इस परिस्थिति में नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। सी, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, डेफिनेटली ऑब्सेस्ड है। आपने कॉर्ड्स को कट कर लिया है, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है, आप किसी पेनफुल हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, ठीक है। आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है, हार्ट ब्रेक रहा है। किसी ने आपके दिल से डेफिनेटली कोई खेला है, कोई पर्सन है डेफिनेटली जो आपके दिल से खेला है। या
माइंड गेम्स लगाए हैं इस पर्सन ने, आपको अपने लिए ऑब्सेस करने की कोशिश करी है माइंड गेम्स खेल के, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी में रखकर आपको जलन कराकर जलाने के उससे, आई कांट लेट गो ऑफ यू, ये पर्सन आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। दे हैव हर्ट मी, इस पर्सन को किसी ने हर्ट किया है, इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ डिज़ायर्स हैं, ओके। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है। या आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, सी, तो कुछ कारण है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ फीलिंग्स कैरी करता है, लेकिन ये पर्सन आपसे बता नहीं पाता है, बिकॉज आपको अब इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है। इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, आपकी केयर नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी। आई कैन नॉट हैंडल योर लव, या आपके प्यार की कदर नहीं करी इस पर्सन ने, ओके। और ये बात ये पर्सन जानता है, और इस पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, जितना भी आपको हर्ट किया है ना, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि ये इस पर्सन ने जानबूझकर किया है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, सी, ये पर्सन आपको समझ नहीं पाता है। आप बहुत सिंपल इंसान हैं, सिर्फ आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, बट इस पर्सन को आप समझ में नहीं आते हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, या तो ये कुछ फीलिंग्स हैं इस पर्सन को अंदर ही अंदर खा रही हैं। इस पर्सन को पता है कि ये आपको खो चुका है। वाई कैन नॉट आई टेल यू द ट्रुथ, ये पर्सन आपको सच्चाई नहीं बता पा रहा है, ओके, सच्चाई नहीं बता पा रहा है ये पर्सन आपको। पीपल डू नॉट बिलीव इन मी, लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। या आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, ये पर्सन अब ये सब जो पेन है ये झेल नहीं पा रहा है। ओह माय गॉड, सी, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू, तो ये पर्सन आपके साथ फुल्ली ऑनेस्ट नहीं रहा है, ओके, या रही है। सो ये पर्सन, इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड किया है। या अपने जो कर्म है उनको फेस नहीं करना चाहता ये पर्सन, ठीक है, अपने द्वारा करे गए जो गलतियां हैं उनको फेस नहीं करना चाहता ये पर्सन, जो कोई भी है। तो ये भागता है ये पर्सन, या भागती है अपनी गलतियों को मानने से। आपने इस पर्सन को अलग थलग कर दिया एकदम। इस पर्सन के जीवन में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, ठीक है, चाइल्डहुड डेज में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने आपको हैप्पी फील नहीं कराया, जिसका वादा इस पर्सन ने किया था, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे वादा किया था कि ये हमेशा आपको खुश रखेगा, ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी हो सकता है इस पर्सन के साथ शादी हुई थी। सी, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। इस पर्सन को रियलाइजेशन है इस बात का, लेकिन इस पर्सन के अंदर ये गट्स नहीं है कि ये बातें आकर ये पर्सन आपसे बोले। ये पर्सन अभी होपलेस है, अंधकार में है, डिप्रेस्ड है, ओके, डार्क नाइट ऑफ अ सोल में इस पर्सन को ढकेल दिया है डिवाइन एनर्जीज ने। ये पर्सन आपकी लाइट को मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो आप अब इस पर्सन की तरफ पलट कर देखना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप अब इस पर्सन के माइंड गेम्स से फेडअप हो चुके हैं, और आपने अगेन एंड अगेन इस पर्सन को माफ़ किया है, एंड अगेन इस पर्सन ने वही चीज़ें आपके साथ रिपीट करी हैं, ओके। तो अब आप इस पर्सन के ट्रैप में फॉल नहीं करने वाले हैं, ओके। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं? यू गॉट हेटर्स इन योर फैमिली, दे होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट यू फॉर बीइंग प्रोग्रेसिव। सी, आपकी फैमिली में कुछ हेटर्स हो सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर जलते हैं, आपसे कुछ जलन का भाव रखते हैं। तो आपके फैमिली में कुछ हेटर्स हो सकते हैं। इमेच्योर मेल है ये, जो कोई भी मेल है ये जिसने आपके दिल को हर्ट किया, ये मेल पर्सन अगर आपसे एज में बड़ा भी है तो भी ये बहुत इमेच्योर है, बहुत बचकानी हरकतें हैं इस पर्सन की। गेट क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योर सेल्फ, तो आपको अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। यू हैव द एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट अदर्स डोंट, तो आप के इंट्यूशन ने आपको बता दिया था कि इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। आप इंट्यूटिव सोल हैं, तो आप वो चीज़ें देखने की क्षमता रखते हैं जो हर कोई नहीं देख पाता है, आप इंट्यूटिव सोल हैं। रेड कार्नेलियन क्रिस्टल फॉर गुड हेल्थ, तो अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं तो अपने पास आप रेड कार्नेलियन क्रिस्टल रख सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं।
ये क्रिस्टल्स मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो आप अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, ओके मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। ओके कोई मेस्मराइज्ड है, कोई आप पर फोकस्ड है, कोई नज़रें नहीं हटा पा रहा है आपसे। जेलस नेबर, जेलस नेबर्स, कुछ जेलस नेबर्स की एनर्जी आ रही है। कोई नेबर है वो आपसे जेलस है। ओके आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे जेलस हैं। साइड चिक इज कमिंग यू टू कीप दैट पर्सन अराउंड हु इज लुकिंग एट यू। ओके कोई पर्सन है जो आप पर फोकस्ड है, लेकिन कोई साइड चिक है जो आपके पर्सन से आपका ध्यान हटा रही है। ओके राइट। हैव फर्म बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को फर्म करिए। ओके हर किसी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। रिमूव योर हार्मफुल थाट्स, तो आपके हार्मफुल थाट्स को रिमूव कर दिया गया है। आपके जो नेगेटिव थाट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़, तो आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल रहने वाला है। अभी से लेकर के अगले 12 महीने आपके एनिमीज़ के लिए ये लिटरली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चुनौती भरे रहने वाले हैं। यू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, यू आर अ हीरो, तो आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपके लव्ड वंस हैं आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, आप एक हीरो हैं। और हीरो की एनर्जी होती है प्रोटेक्टर की। ओके आप अपने प्रियजनों को प्रोटेक्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी लीविंग योर बॉडी, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी को छोड़ रही है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में रिसाइड कर रही थी तो वो आपकी बॉडी को छोड़ रही है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही है आपकी बॉडी से। या सन इन 10th हाउस, तो आपके जो कोई भी पर्सन है जिनके कुंडली में सूर्य 10वें घर में है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, आप पावरफुल ऑरा है आपका, अबंडेंट हैं आप। ठीक है, सो आप एक अबंडेंट बीइंग हैं। आपका सूर्य 10वें घर में है अगर, तो किसी के बस की बात नहीं जो आपको आपकी तरह प्यार कर पाए, सिर्फ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा। सो और किसी के बस की बात नहीं है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपको आपके जैसा प्यार कर सकते हैं। ओके हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो आपको आपके जैसा प्यार कर पाए। योर ट्विन फ्लेम इज़ हेविली थिंकिंग अबाउट यू, आपके ट्विन फ्लेम आपको याद कर रहे हैं। ओके वो आपके बारे में अभी इस वक्त सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में। स्टार सीड, स्टार पावर। ओके आप स्टार एनर्जी कैरी करते हैं, राइट। ओके वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, कोई आपकी तरफ आना चाहता है। ओके राइट, वन लास्ट मैसेज। एंजल्स कह रहे हैं एक मैसेज और है यहाँ पे, कौन सा मैसेज है। ओके वॉन्ट लव, किसी को प्यार चाहिए। ओके वॉन्ट लव, या प्रेम का अभाव है किसी के जीवन में। दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय यू, तो आपको बर्बाद करना चाहता है कोई, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई। ओके प्लान प्लॉट करता है कोई। कुछ गॉसिप है जो आपके कनेक्शन को अफेक्ट करता है। कुछ फ्रेंड्स का डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फ्रेंड्स जो है आपके कनेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। ओके तो ये कुछ मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.